बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 3 हम सीख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 को कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक इल्तिजा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस करना है आपने RS40 एज ए परसेंटेज ऑफ RS80। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे तो यकीनन आपके लिए ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी होंगे। अगर ना आपसे कहा जाए फाइंड परसेंटेज, व्हाट इज़ द परसेंटेज कहा जाए, यानी परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए ना, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। बाकी चीज़ें मैं दोबारा बताऊंगा। बहरहाल क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, यहाँ इससे मल्टीप्लाई बाय 100 से पहले जिसका आपने परसेंटेज निकालना है उसको आपने ऊपर लिखना है, और जिसमें से आपने परसेंटेज निकालना है उसको आपने नीचे लिखना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ना 50 आउट ऑफ 80, तो 80 में से 50 जो है उसका परसेंटेज कितना होंगे वो आपने निकालना हो, तो आपने क्या करना है, 80 को नीचे लिखना है, 50 को ऊपर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। बहरहाल परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इसके बाद अगर परसेंटेज गिवन हो, जैसे कि 12% ऑफ करके अगर मैं एक नंबर लिखूँ 80 ही लिखते हैं, तो इस वक्त यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए नहीं कहा है, बल्कि 12% उन्होंने दिया हुआ है, जो कि 80 में से 12% कितना होंगे अगर ये निकालना हो ना, तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। यहाँ पे समझने के लिए कह रहा हूँ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय ऊपर आपने लिखना है 80 को। तो इस तरह वो 80 में से 12% कितना बनते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने इन दोनों को याद रखना है, तो आप यकीनन इजीली बाकी सवाल को समझना है। इसके बाद कर सकते हैं यकीनन। तो पहला परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जिसका निकालना हो उसको आपने क्या करना है, नीचे लिखना है, जितना परसेंटेज कितना है वो निकालना हो तो वो ऊपर लिखेंगे। बाकी जो अगर आपने ना 12% आप 80 निकालना हो तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो ये दो आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। ठीक, इसके बाद सवाल करेंगे तो यकीनन आपके लिए इजी होंगे। तो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस पार्ट 1 है 40 एज ए परसेंटेज ऑफ RS80। तो आपने क्या करना है, 80 में से 40 कितना परसेंट बनते हैं वो निकालना है। तो परसेंटेज में आपने शो करना है इसको परसेंटेज में, तो आप लिखेंगे परसेंटेज। बाकी सवाल दोबारा लिखिएगा हर सॉल्यूशन से पहले, तो यकीनन ये आप लिखेंगे। तो 80 में से 40 जो है वो परसेंटेज कितना बनेंगे वो आपने लिखना है। तो हमने अभी देखा कि परसेंटेज में आपने क्या करना है, 80 को आपने नीचे लिखना है, टोटल को जो कि 80 है, और 40 का कितना बनते हैं वो आपने निकालना है। तो ये करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको परसेंटेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम किस तरह कर सकते हैं, 40 से 0 को हटाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 50, 100। तो ये हम सीख कर आए हैं, वीडियो आपने पहले देखा होगा। तो 50 आएंगे आपके पास परसेंटेज में। तो ये जो 40 80 का जो है ना वो कितना आएंगे, 50% होंगे। आप 50% आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 है 20 किलोमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी दोबारा परसेंटेज कहा है, तो 20 को आपने ऊपर लिखना है, किस में से आपने निकालना है, 80 में से निकालना है। तो 80 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ 20 कैसे होंगे, तो 2 1 2 2 4, 4 एकम 4, 4 2500। ठीक, तो इस तरह आपके पास आएंगे 25%। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज ग्रेटर। तो यहाँ भी ना आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा वाला लेस है, क्योंकि हमने अभी सीखा कि परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। जब आपको पता चले ना कि परसेंटेज कौन सा वाला ग्रेटर है कौन सा वाला लेस है, तो यकीनन वहाँ से आप डायरेक्टली बता सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, पार्ट 1 है
RS 10 आउट ऑफ 50 ये आपने लिखना है। इसके बाद इसका परसेंटेज कितना बनते हैं, तो इसके लिए शार्ट करके अगर मैं लिखूँ तो परसेंटेज, ये सिंबल है परसेंटेज का, ये आप जानते ही है। तो इसका परसेंटेज कितना होंगे, वो 10 और 50 ज़रबे 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 10 दूनी 20%। ठीक, तो ये जो नंबर है इसका परसेंटेज बनेगा 20। इसके बाद अगला जो है उसका परसेंटेज कितना बनेगा, 20 और 80 है, तो 20 और 80 ज़रबे 100, तो 20 चुके 80, 4 25, तो 25 एकम 25, 25%। तो इसका मतलब ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, 25% ग्रेटर है ना। तो सवाल में जो गिवन है वो आपने लिखना है ग्रेटर करके या RS करके या 20 आउट ऑफ 80 क्या है, इज ग्रेटर नंबर। ठीक, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है नंबर करके, ये आप लिखिएगा। अगला देखते हैं, पार्ट 2 है 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, 44 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो यकीनन ये आप कर सकते हैं। पहले परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है इसको। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप यकीनन जल्दी से पहचान सकेंगे, जैसे कि 20 ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है, हमने अभी सीखा। तो यहाँ पे 70 और 80 है, तो क्या करना था, 70 ऊपर 80 नीचे और ज़रब 100 करना है परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, 2 चौके और 2 50, इसके बाद 7 5 35, 350 और 4, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो यकीनन आप कर सकते हो। 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32, 3 4 7 28, तो लगभग 87 आ रहे हैं। तो बाकी पॉइंट को हटा दें क्योंकि हमने सिर्फ पहचानना है ना। तो परसेंटेज इसके बाद अगले का अगर आप निकालेंगे तो उसमें जो सवाल दिया हुआ है 44 आउट ऑफ 50, तो 44 आउट ऑफ 50 का आपने परसेंटेज निकालना है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 44 दूनी 4 दूनी 8, 88। तो आप देख सकते हैं ये 87 पॉइंट समथिंग था और ये आ रहे हैं 88%। तो वो कौन सा वाला ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। तो आपने इस पूरे स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ पे लिखना है, 44 आउट ऑफ 50 इज ग्रेटर नंबर। समझ गए। तो इसके बाद 3 है 16 मीटर आउट ऑफ 60, तो ये कर पाएंगे। 16 और 60 ज़रबे 100 कसर काटेंगे, 5 और 20 ज़रबे 100 कसर काटेंगे, परसेंटेज में आएंगे। यकीनन आप कर सकते हो, कीजिएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज स्मॉलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% ऑफ 50 दिया हुआ है। तो हमने सीखा 10% ऑफ 50 के लिए क्या करेंगे, पहले हमें इसको नंबर में चेंज करना होगा। यहाँ पे परसेंटेज में चेंज दिया हुआ है, चेंज नहीं करना है, परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको नंबर में चेंज करना है। तो यह क्या करेंगे, ये हमने अभी देखा। तो करते हैं इसको, इसके बाद कंपेयर करेंगे तो यकीनन आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, डिवाइड में 100 आएंगे, ऊपर आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल होके आएंगे 5। इसके बाद अगला है 10% ऑफ 50, 25% ऑफ 100। तो 25% ऑफ 100 के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज में गिवन है तो 100 में से 25% आपने निकालना है ना। यहाँ पे 50 में से 10% निकाला तो 5 आ गए। 100 में से 25% निकालना है तो 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100, तो ये दोनों कैंसिल आएंगे 25। तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला इस्तेमाल है, ये वाला इस्तेमाल है, ये है ग्रेटर। तो सवाल में जो गिवन है वो है 10% आउट ऑफ 50 इज़ अ ग्रेटर नंबर। ठीक, इज़ अ ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे सिमिलर है, तो सिमिलर नंबर होना चाहिए था, सिमिलर नंबर। ठीक, तो ये आप लिखेंगे। पार्ट 2 दिया हुआ है 20% ऑफ 80, तो 20% ऑफ 80 लिखने के बाद 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, डिवाइड बाई 100 करेंगे, कसर काटेंगे। तो 20 में जल्दी से करता हूँ इसको, आप अच्छी तरह साफ करके लिखिएगा। 8 दूनी 16, इसके बाद आपने लिखना है 12% ऑफ 60, फिर 12 ज़रब 60 डिवाइड बाई 100, तो ये आएंगे 2 3 6 2 5 10।
इसके बाद 12 3 36 और 5 तो 5 7 35 7 इशारे कुछ आएंगे। तो ये वाला क्या है, स्मॉलर है, तो आपने क्या लिखना है 12 आउट ऑफ 60, 12% ऑफ 60 इज स्मॉलर नंबर लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंक्रीज RS 1500 बाय 12%। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 1500 में इंक्रीज कर देना है, मतलब प्लस कर देना है 12% को। तो 12% हमें पहले निकालना है, सॉरी प्लस इंक्रीज का मतलब, तो 12% आपने पहले निकालना है। निकालने के बाद आपने क्या करना है 1500 में ऐड कर देना है, तो यकीनन इंक्रीज कहा जाता है इसे। यही है ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना और डिक्रीज का मतलब होते हैं कम कर देना। तो परसेंटेज निकालने के बाद आपने क्या करना है, या इंक्रीज कहा जाए तो प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज कहा जाए तो माइनस कर देंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है 12% आउट ऑफ 1500 आपने निकालना है। तो 12% आपने निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय, या चाहे आप 12 पहले लिखें 1500 पहले लिखें, मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी हमने सीखा था। तो 100 आएंगे नीचे, ये दोनों कैंसिल, 12 दूनी 23, 15 दूनी 23, 15 दूनी 23, 15 1 15, 16 17 18, 180। तो यकीनन आपने क्या करना है इंक्रीज कर देना है आपने 180 को। ठीक, तो 1500 जमा 180 कर देंगे, तो आपके पास 1500 तो 1680 आएंगे 12% इंक्रीज करने के बाद। अगला है पार्ट 2 1000 मीटर बाय 50%। ठीक, तो ये 1000 में से आपने क्या करना है 50% निकालना है पहले। तो सवाल को दोबारा लिखिएगा यहाँ पे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो 1000 में मल्टीप्लाई बाय 50%, इसके बाद डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये कैंसिल, 50 तो 2 जीरोस लिखेंगे आगे, इसके बाद 5 को 5 लिखेंगे, तो ये आप जानते ही है। तो आ गए आपके पास 50% 500। अब क्या करना है इंक्रीज कर देना है 1000 में, तो इंक्रीज के लिए प्लस आएंगे, तो कितना आएंगे 1500। इसका मतलब 50% इंक्रीज करेंगे 1000 में तो आएंगे 1500। क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है, तो आप m भी लिखना है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, आप कर पाएंगे। डिक्रीज का मतलब क्या करना है, आपने माइनस कर देना है, इंक्रीज में हमने प्लस किया था, आप डिक्रीज में माइनस कर देना है। तो जल्दी से करते हैं, आपने तरतीब से इसको करना है। तो 700 ज़रब 18/100 निकालना है पहले, 100 कैंसिल, 8 7 56, 8 7 7 8 9 10 11 12, 126। तो डिक्रीज करेंगे तो 700 में से माइनस करेंगे 126, तो ये आएंगे 526 निकालेंगे तो कितना होंगे 74 आएंगे आपके पास, 574। क्या दिया हुआ है केजी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएंगे केजी। समझ गए डिक्रीज करने के बाद। तो बाकी अगला सवाल भी आप खुद कर पाएंगे। 120 में जो है ना 40% निकालेंगे, तो इसके बाद आपने डिक्रीज कर देना है, माइनस कर देना है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, अंडरग्राउंड वाटर इन इस्लामाबाद हैज़ फॉलन फ्रॉम 80 फीट टू 240 फीट इन लास्ट 10 ईयर्स। तो जो अंडरग्राउंड पानी है इस्लामाबाद के, तो वो गिरते हैं 80 फीट से 240 फीट पे चला गया है 10 साल में, लास्ट जो 10 ईयर्स है उसमें। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर हैज़ फॉलन। अब आपने क्या निकालना है परसेंटेज को निकालना है। ठीक, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो भी लिखिएगा। तो इसमें आप लिखेंगे फॉल वाटर 80 टू 240 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज किसका परसेंटेज निकालना है 240 और 80। तो 240 का में से जो है ना 80% आपने निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना था मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इसके बाद जिसका आपने निकालना है उसको आपने क्या करना है नीचे लिखना है। 240 का 80 का आपने निकालना है, तो 80 को ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या करेंगे इसको 0 के साथ कैंसिल कर देंगे। इसके बाद 4 6 24, 4 दूनी 8, फिर 2 3 6, 2 10 20, तो 10 10 100,
100/3 तो 33.33 आते जाएंगे तो 3 ही लिखिएगा, ठीक, परसेंट, समझ गए। तो 33.3% जो है ना वो फाल हो चुके हैं, गिर चुके हैं। तो ये आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द हाइट ऑफ ए मैंगो ट्री इज 20 मीटर। तो एक मैंगो ट्री है जिसकी हाइट है 20 मीटर। इसके बाद है द हाइट ऑफ बनाना ट्रीज है ना, वो है 5 मीटर। तो एक बनाना है, उसका ट्रीज की जो हाइट है, दरख्त का जो हाइट ऊंचाई है वो है 5 मीटर, समझ गए। तो ये दो उन्होंने दिया हुआ है। सवाल है एक्सप्रेस द हाइट ऑफ मैंगो ट्री एज ए परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ बनाना ट्रीज। तो बनाना ट्रीज का जो है ना आपने क्या करना है, मैंगो ट्रीज परसेंटेज निकालना है। इसका जो पर्सन है वो कितना है वो आपने निकालना है, यही कहा है उन्होंने। तो इसका परसेंटेज आपने निकालना हो बाय इसमें से, तो नीचे कौन सा वाला नंबर आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए, और ऊपर कौन सा वाला नंबर आना चाहिए, जो निकालना हो वो आना चाहिए, तो 20, ठीक। तो आपने ये अच्छी तरह से समझा होगा। द हाइट ऑफ मैंगो ट्री करके आप यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। इसके बाद द हाइट ऑफ बनाना ट्री यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हो यकीनन 5 मीटर। इसके बाद आपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ मैंगो ट्री एज ए परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ बनाना ट्रीज, आपने ये निकालना है। तो इसके लिए परसेंटेज कितना बनेंगे, 20/5 ज़रब 100। तो 5 चौके 20, तो आएंगे आपके पास 100 ज़रब 4, 400। तो ये आएंगे परसेंटेज में। तो इसका ये जो है ये परसेंटेज कितना बनेंगे बनाने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका 400% ज़्यादा है, 400% इससे हाइट में ज़्यादा है, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ये जो अगर हम इस तरह समझेंगे ना, तो अगर ये 20 हो, ठीक, जैसे कि इसको मैं 4 हिस्सों में तकसीम करूं तो 5, 10, 15, 20 मीटर होंगे ना। तो ये जो है अगर ये 100 हो, बनाने का 100% हो तो 200% होंगे 10 के लिए, 3 के लिए 300% होंगे 15 के लिए, और 20 के लिए कितना होंगे 400% होंगे। ज़्यादा है, ये 100% हो तो ये 200%, 300%, 400%, ये इससे हाइट में ज़्यादा है अगर शेप के हिसाब से देखें तो इस तरह आपके पास 400% आएंगे। बाकी लिखने वाली चीज़ें लिखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। सवाल नंबर 8 है आपके पास, इन आ बास्केट आउट ऑफ 150 ऑरेंज। तो एक बास्केट है उसमें 150 ऑरेंजेस है, 15 आर ईटन, उसमें से 15 उन्होंने खाया, ठीक। वट खा चुका है, वट परसेंटेज हैज़ बीन ईटन। अब कितना खा चुका है वो आपने परसेंटेज में बतानी है। तो परसेंटेज निकालना है, ईटन का आपने निकालना है, ना कि ऑरेंज का। यहाँ पे ईटन 15 जो खाए हैं ना उसका आपने परसेंटेज कितना है वो निकालना है। व्हाट परसेंटेज इज लेफ्ट, कितना परसेंटेज बचा है वो आपने निकालना है, ठीक। तो आज में बाकी जो लिखने वाली चीज़ें आप देखिएगा। बास्केट में ऑरेंज इक्वल टोटल ऑरेंज इन बास्केट करके 150 लिखेंगे। इसके बाद ईटन करके आप लिखेंगे ईटन ऑरेंज करके 15। इसके बाद आपने ईटन का निकालना है, इसका परसेंटेज कितना होंगे वो निकालना है। तो 15 ऊपर आना चाहिए, 150 नीचे। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 0 0 से कैंसिल, 15 1 15, 15 1 15, तो 10 आया है। इसका मतलब कितना हुआ, 10% खा चुका है, ठीक। तो 10% ऑरेंज ईटन। इसके बाद अगला है, तो इसके बाद जो खा चुका है वो 10% आ चुके हैं। तो 100% में से आप 10% माइनस भी कर सकते हैं, यही है ना। 100 में से 10% आप माइनस करेंगे तो आएंगे आपके पास 90%, या इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली परसेंटेज में। या आप 150 में से कितना खाया था, 15 खाया था, तो 135 आएंगे। तो 135 का आपने परसेंटेज निकालना है, तो दोबारा यकीनन 90% ही आएंगे। तो ये आप कर सकते हो, कीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मंथली इनकम ऑफ अरशद एंड असगर इज Rs 9,500 एंड Rs 10,500। तो पहला जो नाम है अरशद, उसका इनकम, तो इनकम ऑफ अरशद करके आप लिखेंगे
अरशद वो है पहला नंबर यानी 9500। ठीक, आपने पहले नाम के साथ दूसरे वाले नंबर को नहीं लिखना है। इसके बाद असगर का है तो असगर पूरा लफ्ज़ लिखिएगा 10500 है। इसके बाद आपने क्या निकालना है, एक्सप्रेस अरशद इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ असगर। तो यकीनन क्या करना है, परसेंटेज में क्या करना है अब तो आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह। तो एज असगर कहा है तो असगर वाले नंबर को नीचे लिखना है और अरशद का निकालना है तो इसका ऊपर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, इसको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों कैंसिल। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 यकीनन आप कर सकते हो, कीजिएगा 9500 डिवाइडेड बाय 105 भी कर सकते हैं, 5 से काट के भी कर सकते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। अगला है 10 मिस्टर फारूक यूज्ड 60 ऑफ नेट मिनट्स आउट ऑफ 180 मिनट्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा है, 60 ऑफ नेट कहा है, आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ दिया हुआ है 180। इसके बाद अगला है 600 ऑन नेट मिनट दिया हुआ है, ऑन नेट मिनट्स आउट ऑफ कितना है 1200 है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, पार्ट 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट मिनट। तो आपने निकालना है ऑफ नेट मिनट का परसेंटेज। तो यहाँ ये है ना, इसका आपने निकालना है परसेंटेज। तो 60 ऑफ नेट का परसेंटेज निकालना हो 180 में से तो क्या करेंगे, परसेंटेज लफ्ज़ लिखिएगा तो 60 ऊपर लिखेंगे जिसका निकालना है और जिसमें से निकालना है वो है 180, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आएंगे 6 18 तो 100 तक़सीम 3 तो 33.3 आएंगे। 3 भी लिखिएगा, वो आपकी मर्ज़ी, इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से ग्रेटर हो तो एक ज़्यादा करके आप लिखेंगे। अगला है पार्ट 2, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑन नेट मिनट्स हैव बीन यूज्ड। तो परसेंटेज निकालना है ऑन नेट मिनट्स का, तो ये है आपके पास ऑन नेट मिनट्स, इसका परसेंटेज आपने निकालना है 1200 में से। तो परसेंटेज कितना होंगे, तो यहाँ पे 600 1200 में से निकालना है, ज़रबे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये इसके साथ कैंसिल, 6 × 6 = 6 × 2 = 12 तो 2 × 2 = 2 50 तो ये डायरेक्ट आ चुके हैं 50%। ठीक, तो ये यूज्ड हुआ है ऑन नेट मिनट्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, ए पीस ऑफ इलास्टिक 48 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड टू 64 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये यहाँ से 48 सेंटीमीटर है पहले इलास्टिक का जो है वो, इसके बाद उन्होंने स्ट्रेच किया है, इसको खींचा है तो यकीनन ये लंबा होंगे। तो ये लेंथ बढ़ के ना कितना हुआ है, 64 सेंटीमीटर हुआ है। ठीक, सेंटीमीटर। इसके बाद सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इज इंक्रीज। तो कितना जो परसेंटेज है ओरिजिनल में से, इसमें से कितना इजाफा हुआ है उसका आपने परसेंटेज निकालना है। समझ गए, 48 ओरिजिनल है ना, उसमें से आपने कितना इजाफा हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है उसका आपने परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालना है, फिर उसका आपने परसेंटेज निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इंक्रीज पहले निकालेंगे, इसके बाद इंक्रीज का परसेंटेज निकालेंगे। तो इसके लिए माइनस करेंगे, ये तो आप जानते ही है। तो 48 49 50 14 15 16। इसके बाद इसका इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आप निकालेंगे तो 16 इसका निकालना है, ओरिजिनल का है ना, ओरिजिनल इसमें से जो इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। तो आपने क्या करना है, 16 को ऊपर 48 को नीचे लिखना है। ठीक, तो ओरिजिनल में से कहा जाए तो ठीक, अगर यहाँ से जो न्यू है उसमें से निकालने के लिए कहा जाए तो इसको आपने नीचे लिखना था, ओरिजिनल कहा जाए तो 48 को नीचे लिखना है। तो ये 100 अब 16 16 16 48 100 तक़सीम 3 तो 33.3 ये 3 4 बार आ चुके हैं आंसर में।
ठीक। तो 33.33 आएंगे, 100 तकसीम 3 करेंगे तो ये आपने अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो इस तरह 3 करके भी कीजिएगा, 3 3 9 करके, ठीक, रफ पे। अगला है 12, उसको देखते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है और इस एक्सरसाइज का भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री वर्कर इज Rs 5,000 है। तो एक फैक्ट्री वर्कर है, काम करने वाले जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उसका जो सैलरी है वो है 5,000 रुपये। ही वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 12%। अब इंक्रीमेंट जो साल में बढ़ाते हैं पैसे, सॉरी क्या लिखा है, इंक्रीमेंट लिखना चाहिए था, इंक्रीमेंट है 12%, ठीक, मतलब 12% इसमें इजाफा हुआ है। फाइंड हिज न्यू सैलरी, अब आपने निकालना है न्यू सैलरी को, ठीक। तो यहाँ पे इसमें से 12% निकालेंगे, 12% को आपने इसमें ऐड करना है, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कितना इजाफा हुआ है। तो पहले निकालते हैं 12%। 12% निकालने के लिए आपने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 5,000 डिवाइड बाई 100। तो इसमें से 2 कैंसिल, एक बचेंगे, 12 5 7 600, एक 12 0 0, 12 5 60 है, ठीक। इसके बाद आपने न्यू सैलरी करके लिखना है। न्यू जो नया सैलरी है वो कितना आया है, 5,000 प्लस 600। तो ये आएंगे आपके पास 5,600 ही होंगे, यही है ना, 5,600 रुपये न्यू सैलरी होंगे आपके पास। आंसर Rs पे आप लिखिएगा, रुपीज़ भी लिखिएगा, वो आपकी मर्जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।